हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कैश फ्लो का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे कैश फ्लो या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एनपीबीटी कैसे निकलता है, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इसमें हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी। अगर आपको ये वीडियोस मिस हो गई है तो आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हमने सीखा कि कैसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स उसी एनपीबीटी में ऐड होती हैं। पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि फाइनली हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक एग्जांपल से। तो ये एग्जांपल है जिसमें आप लोगों को सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मली आपको क्वेश्चन दिया होता है बैलेंस शीट फ्रेम करके। ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उस बैलेंस शीट में से। तो इसमें से आप निकालना सीख जाओगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सरप्लस है हमारे पास 3 लाख 2 लाख। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना कि अब मान लो मिश्री लाल जी हैं। मिश्री लाल जी कहते हैं कि भैया अपने अकाउंटेंट को, मेरे को तो कैश फ्लो चाहिए, कितना है मेरा कैश, इतना आ रहा है, तो बैच करता है कि नहीं करता। श्रीलाल को एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपका ये 22 इधर होता है और 23 इधर होता है। नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही रहेगा, 22 इधर और 23 इधर। तो आपको इधर से इधर देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। सरप्लस जो है 2 लाख से 3 लाख है। उसके बाद आप आ जाओ बिल रिसीवेबल्स पे। बिल रिसीवेबल्स कहता है कि 1,40,000 से 180 हो गए। तो बिल रिसीवेबल आपको पता है कि हमारी करंट एसेट्स है, तो यहाँ लिख लो आप करंट एसेट। ये 140 है, 180 हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, तो इतना लिख लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश है। 3 लाख से 320 हो रहा है, यानी कि 20,000 की कुछ डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है, पर ये नॉन कैश है, तो यहाँ पे हम नॉन कैश लिख लेंगे। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, तो लिख लो कि करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 14 से 12 लाख हो रहा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है। गुडविल, गुडविल आपकी 2 लाख से 160 हो रही है, यानी ये इंटेंजिबल एसेट है, पर ये अमोर्टाइज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। आप छोटा सा ये साइन बना लोगे डिक्रीज का। देन इन्वेंट्री, यानी आपकी करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपने मोटा मोटी थोड़ा सा क्वेश्चन में लिख लिया। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एनपीबीटी हमारा फर्स्ट स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट पार्ट में कैश फ्लो के, कि हम प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, देन इसमें रिजर्व्स, ये चीजें ऐड होती हैं, और लेस और ऐड होती है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लॉस हो, और ऐड होता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, लेकिन लेस होता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो या फिर कोई टैक्स रिफंड हो। तो इसमें से हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम बस सिर्फ ये सरप्लस उठाएंगे। 2 लाख से 3 लाख जा रहा है, तो जो डिफरेंस होता है वो है 1 लाख पॉजिटिव, यानी प्रॉफिट हो रहा है इस बार। तो ये एनपीबीटी हमारा 1 लाख आ गया। तो इसे शुरू कर रहे हैं अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो हमने लिख लिया 1 लाख। यहाँ आप लिखते हैं ना, वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो 1 लाख लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऐड। क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो इसमें हमने पहले से ही लिखे रखा है कि हमारी नॉन कैश जो कि डेप्रिसिएशन है बढ़ रही है 20,000, और गुडविल हमने लिखा था कि डिक्रीज हो रही है, यानी अमोर्टाइज हो रही है 40,000। तो ये गुडविल राइट ऑफ हो रही है, ठीक है। तो ये 40,000 प्लस किया, 60,000 इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें और कुछ नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई भी गेन नहीं है, कोई गेन ऑन सेल ऑफ लैंड या कोई डिविडेंड कहीं से रिसीव हुआ, हमें कोई भी इंटरेस्ट कोई रिसीव हुआ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम आ गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। इसकी सारी लिस्ट आपको बुक्स में भी अच्छे से गिवन है, तो आप बुक्स में भी आप अपनी लिस्ट को देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,60,000। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखना, जो गुडविल होती है अगर तो ये राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है। अब देखो आप ध्यान से देखना, 2 लाख से 160 जा रही है गुडविल, कम हो रही है, तो ये होती है राइट ऑफ, जो यहाँ ऐड होती है। अगर यही गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही होती, अगर यही गुडविल आपकी 2 लाख से मान लो 220 हो रही होती, तो बढ़ रही है गुडविल, इट मीन समथिंग इज परचेज। गुडविल यहाँ 20,000 की, 20,000 की गुडविल परचेज आएगी। वो परचेज आप लोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकंड जो पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें आएगी ये 20,000, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ राइट ऑफ आता है। कम होना आता है, लेकिन खरीदा जाना, बढ़ना इन्वेस्टिंग में आता है, बस इतना याद रखना। अब हम आगे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे।
अब आता है ऐड, और इसका नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, थर्ड स्टेप है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है, वो है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करना। अब बच्चों एक चीज याद कर लो, वो है कुछ भी आप एक चीज याद कर लो। नॉर्मली मैं याद करती हूँ डिक्रीज इन करंट एसेट, मुझे एक चीज याद रहती है कि मैंने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो वही रख के बाकी सब कुछ ऑपोजिट होता है। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है तो बाकी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा, फिर नीचे वो उसका उल्टा हो जाएगा। अब हमने ऊपर पहले ही लिख लिया था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो 2000 हमने 2000 यहाँ लिख दिया, इसको ऐड किया तो बाहर निकाल दिया, ऐड हो गया। हमारी करंट एसेट्स बढ़ रही है यानी 140 से 180, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमारी ये रही। और दूसरी जो करंट एसेट बढ़ रही है वो है स्टॉक, 140 से 180, वो भी हमने कर दी यहाँ पे, यानी कि ये लेस होंगी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कोई है नहीं तो 80,000 हमने लेस कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली जो अमाउंट बाहर आती है वो है 1,06,000 माइनस करके जो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव में आती है, मतलब ऊपर का कम है ये ज्यादा होगा, नेगेटिव में आई तो आप लिखोगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेस टैक्स पेड। कोई साल का अगर कोई टैक्स पे किया है तो वो भी लेस करके फाइनली हम स्टेप पे पहुंचते हैं नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस एग्जाम्पल में कोई टैक्स पेड है नहीं तो यहाँ तक हमारा कैश फ्रॉम एक्टिविटीज जो है, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज निकल जाता है। तो आई होप आपको कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ में आ गया। इसके बाद आप इसके एग्जांपल्स कीजिए बुक में से, ठीक है। आप इसके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हैं वो सब करके देखिए। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर ऑल डाउट्स। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो, and God bless you. Take care. Bye bye.